आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुना है, प्रभु का धन्यवाद करें। कोई भी एक जन निकाले, आज का वचन बहुत हमारे लिए जरूरी है। मैं परमेश्वर के 6 हथियार के बारे में बताऊंगा। इसमें से आपको समझना है और अपने जीवन में लेना है। ये अगर 6 हथियार आपके जीवन में है तो आप शैतान से कभी भी हार नहीं सकते। अगर ये 6 हथियार आपके जीवन में होगा तो, जो परमेश्वर ने हमारी सेफ्टी के लिए दिया है, ये 6 हथियार हमारे जीवन में होना चाहिए। कौन से हथियार है? सत्य से अपनी कमर कसकर बांधना है, इफिसियों 6:14 में लिखा है। धर्मिकता के झिलम पहनकर, इफिसियों 6:14 में लिखा है। धर्मिकता का झिलम, पाँव में मेल की शुभ समाचार की तैयारी के जूते पहनकर। और चौथा है विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। ये 6 हथियार हमारे जीवन में होना चाहिए। इफिसियों 6 अध्याय 10 से लेकर 18 तक कोई भी एक जन पढ़ दे ऊंचे स्वर में, जो सबको पता लगे। हाँ, हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दे। मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आप मदद करें, सहायता करें, पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करें, सहायता करें। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर क्या है? 6 हथियार है। क्या है? 6 हथियार जो परमेश्वर ने आपको दिया है। किसको? आप किस लिए दिया है? सेफ्टी के लिए। जैसे संसार में एक सिपाही अगर ये हथियार पहन लेता है तो उसका खतरा क्या है? कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। वैसे ही परमेश्वर ने दिया है कि अगर ये 6 हथियार आप पहनेंगे तो हमारे जीवन में जो शैतान तीरों से क्या है हमला करता है, अपनी बाणों से क्या करेगा? हमला करेगा। तो शैतान का निशाना बहुत क्या है? ठीक है, मतलब उसका निशाना चुकता नहीं है। समझ गए? शैतान भी बहुत चालाक है, बाइबल कहती है। आप इसमें से एक भी हथियार नहीं पहनोगे ना तो वहीं पर शैतान क्या करेगा? मारेगा और तीर से धके उड़ा देगा हमेशा के लिए। ऐसे हमला करता है। तो इसीलिए 6 हथियार जीवन में लेने बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब मान लो कि आपने जूते नहीं पहना तो क्या करेगा? वो जूते पे हमला करेगा। ये जूता सांसारिक वाला नहीं है, अभी मैं बताऊंगा आगे कौन सी जूता। ढाल नहीं लोगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ शरीर जो यहाँ से लेकर कहीं भी मार देगा। टोप नहीं पहनोगे तो कहीं क्या है? मुंडी उड़ा देगा, फिर क्या हो जाएगा? मर जाओगे। तलवार नहीं लोगे तो शैतान से लड़ नहीं पाओगे, बिना तलवार के लड़ नहीं सकते। तो इसीलिए जो 6 हथियार है आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या होना चाहिए? 6 हथियार आपके जीवन में होना चाहिए। 10:11 में क्या लिखा है? 10:11 में लिखा है कि बलवंत बनो। कैसे बनो? बलवंत बनना एक आज्ञा है। बलवंत बनने के लिए कहा है पवित्र आत्मा ने कि बलवंत बनो। बलवंत ये नहीं, शरीर वाला बलवंत नहीं कि एकदम कमजोरी है, चलने की हुब नहीं है तो दवाई वो ले लिया मेडिकल पे जाके और थोड़ा क्या है पाउडर वो सब ये जूस वो पी लिया तो एकदम ताकत आ गया, बलवंत हो गया। नहीं, आत्मा में क्या बनो? बलवंत बनो। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है और इसका पालन आपको करना है। हालेलुया। हम बलवंत कैसे बन सकते हैं? बलवंत कैसे बन सकते हैं? मजबूत, ताकत। परमेश्वर का वचन, ये जो 6 हथियार है इसको लेकर हम क्या बन सकते हैं? बलवंत बन सकते हैं। हालेलुया। जब 6 हथियार ले लेंगे, एकदम पहन लेंगे, तो एक सिपाही जब वो सारे हथियार पहन लेता है और उसको लड़ने जाना है तो क्या करता है? सबसे पहले पता लगाता है मेरा दुश्मन कौन है और मुझसे कितना ताकतवर है, उसके अंदर शक्ति कैसे है, उसको हम कैसे हरा सकते हैं। उसी प्रकार जब हम 6 हथियार परमेश्वर को अपने जीवन में ले लेते हैं तो शैतान के बारे में पता करना है। और कहाँ से पता करेंगे? बाइबल से। मोबाइल और साइलेंट कर लो सब लोग। मैंने तो स्विच ऑफ कर रखा है, बंद कर रखा है। कलेसिया में जब आते हैं तो मोबाइल साइलेंट हो जाना चाहिए सब लोगों का। क्या करना है? पता लगाना है। किसका पता लगाना है? दुश्मन की। क्या हमारा दुश्मन कौन है? हालेलुया। क्या लिखा है बारे में? पढ़ो इसी के बारे में। क्या लिखा है? क्योंकि ये हमारा मल्लयुद्ध लहू मांस से नहीं है और प्रधानों से है, अधिकारियों से है और इस संसार की आत्मिक सेनाओं से है और उस दुष्टा की आत्मिक सेना से है जो आकाश में। बस है ना। तो इस संसार में क्या है? हमारा एक युद्ध है। एक क्या है? मसीह लोगों को क्या है? एक युद्ध चल रहा है। किसके साथ? शैतान के साथ। किसके साथ? इस युद्ध में जीवंत होने के लिए सबसे पहली आवश्यक बात यह है कि युद्ध करने वाला योद्धा अपने सारे शत्रु को क्या करे? धारण करे। क्या करे? जैसे आप योद्धा हो, सिपाही हो, तो आपको ऐसे नहीं जाना लड़ने के लिए, शस्त्र पहन के जाना है।
क्या करके जाना है? पहन के जाना है। उसके बाद क्या करना है? दूसरी आवश्यक बात यह है कि वो अपने शत्रु को समझे और जाने कि वो कितना बलवान है। क्या है उसके अंदर शक्ति, सामने वाला में कितना शक्ति है, शैतान क्या है, कितना शक्तिशाली है, उसके साथ कितने लोग नहीं, दुष्टताएं कितनी है, वो क्या कर सकता है, वो सारे बाइबल में लिखा है, आप पढ़े होंगे। उस पर विचार करना है, हम उससे कैसे जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पता है, आप ये मत समझिए कि अरे शैतान में कुछ शक्ति नहीं है, प्रभु ने उसे खत्म कर दिया है, उसको पांव तले से लौट दिया है, अभी भी उसके अंदर शक्ति बहुत बचा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? बहुत बलवान थे, बहुत। अभी पढ़ा ना, सेना है उसके पास। क्या है? सेना। आगे, अगर हम अपने शत्रु को बिना शस्त्र के या बिना हथियार के सामना करे जाएंगे तो हमें आसानी से क्या कर देगा? हरा देगा। क्या कर देगा वो? इसके अतिरिक्त शैतान अकेला नहीं है। क्या अधिकार है उसके पास? आकाश में भी उसकी सेना है, धरती पर भी है, और संसार का जो राज्य है धर्म के नाम से भी इस्तेमाल कर रहा है, दुष्टताओं के नाम से भी इस्तेमाल कर रहा है, बड़े बड़े लोगों को लेवल पे खड़ा कर रखा है आपसे लड़ने के लिए। वो अकेला नहीं है, आकाश में भी है, धरती पे भी है। तो इसलिए क्या है, उसको कमजोर मत समझो। हालेलुया। इसलिए तो संसार के लोग क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं मसीह लोगों को, जेलों में डाल रहे हैं, धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, है ना, धर्म परिवर्तन के आरोप लगा रहे हैं। ये कौन करवा रहा है? हालेलुया। शैतान के बारे में पता करना है आपको। हालेलुया। वो कितना शक्तिशाली है, सोचना है। कैसे पता करना है? सोचोगे वचन पे कि वचन में शैतान के बारे में क्या क्या लिखा है, वो क्या क्या कर सकता है, तब उसके बारे में पता लगेगा। हालेलुया। आगे, हमें अपने हथियार बांधने या पहनने के बाद अपने भयंकर शत्रु शैतान के बारे में क्या क्या मालूम करने की जरूरत है। पहला, वो अदृश्य दिखाई नहीं देते। क्या वो? गायब है। आपके सामने खड़ा होगा, आपको नहीं पता चलेगा। हालेलुया। आप शैतान के बारे में बोल रहे हैं ना, वो सुन रहा होगा क्या बोल रहे हैं, आज क्या सीख रहे हैं। हालेलुया। ये वो आत्मा है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, पर शरीर में आ जाती है तो उनको संभालने के लिए 5-5 लोग चाहिए, है ना, नहीं तो मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। जैसे गरजता हुआ सिंह होता है ना, वैसे करेंगे, पर वो कर नहीं सकते। शरीर में आ सकती है, थोड़ा नाटक वो कर सकती हैं, पर उससे आगे कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बचाने के लिए कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। आत्मा जब शरीर में घुस जाती है तो ये सब काम करती है ना। तो वो क्या है? शैतान आत्मा है। पहली बात, वो दिखाई नहीं देता। दूसरी क्या है? वो आत्मा है, और वो शक्तिशाली और बहुत बलवान है, और राज्यों को क्या है? दुष्टताओं को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, समझ गए। और वो क्या है? क्रूर है। क्रूर का मतलब क्या होता है? गुस्से वाला, हमेशा एकदम थोड़ा क्या है, उसके अंदर कोई शांति है नहीं, और वो दुष्ट आदमी भी है, और दुष्ट भी है। वो क्या है? वो है ना, बाइबल में लिखा है ना, दुष्ट है। और वो जो संसार में है, भूत प्रेत बहुत सारे हैं, छोटे बड़े सब, उसका क्या है? वो अगुआ है। क्या है वो? जितने छोटे बड़े दुष्टताएं हैं, सबका क्या है? वो अगुआ है, प्रधान है। और उसमें भलाई करना तो वो जानता ही नहीं है। शैतान के अंदर कोई भलाई नहीं है, चाहे वो धर्म के नाम से भी आएगा तो कोई भलाई नहीं है, समझ गए। वो पहले क्या है? बकरे को क्या है? फंसाता है, चिड़िया को क्या करेगा? फंसाएगा। बकरे के बारे में, बकरा जो होता है ना, उसको लोग घर पे ला के पालेंगे, खिला के मोटा कर देंगे, और फिर एक दिन हलाल करके खुद ही खा जाएंगे। तो वैसे ही शैतान आपके साथ करने वाला है। पहले पालेगा, पोसेगा, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, मेरी आराधना करो, मेरी उपासना करो, और एक दिन हलाल कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। उठाएगा तीर और मार देगा, उड़ा हुआ देगा। ऐसे करता है शैतान। उसकी युक्तियों को समझो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है? उसके अंदर कोई दया नहीं है। तुम नरक में जाओ, मरो, जियो, कोई लेना देना नहीं। बस उसको आपका देह चाहिए, शरीर चाहिए, और आपकी आत्मा चाहिए, समझ गए। वो दया नहीं करता है, समझ गए। और उसको क्या है? नष्ट करने के लिए वो क्या करता है? विश्वासियों को खोज में रहता है, खोजता रहे। वो दूरत भी है। हवा के पास आया था ना, तो चलाक था बहुत, है ना। कैसे भरमा दिया उसको? हवा और आदम को क्या कर दिया उसने? भरमा दिया। इतना चनाक है, आपको नहीं भरमाएगा। जिसके सामने परमेश्वर आके आमने सामने बातें करता था, आदम से, हवा से, सुबह आता था, बातें करता था। आज हम लोग सुबह उठते ही नहीं है। सुबह उठोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आके बातें करेगा, बच्चन से बातें करेगा। आप सिर्फ 1 घंटा उठ के प्रार्थना करो। अगर 3 बजे उठ सकते तो और अच्छी बात है, नहीं तो 5 से 6 बजे तक उठ के प्रार्थना करो। दिन जो है ना आपका, कहीं भी काम करने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपका अच्छा दिन जाएगा।
आप मन में आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में ऐसे हो ही नहीं रहा, होना चाहिए। आज मैं पूरे रात आज नाइट प्रार्थना कर रहा था, पूरे रात जगा। 6 बजे सोया, सुबह में 6 बजे सोया तो 8 बजे गई, 8 बजे गया, 8 बजे उठा, नहाया धोया, फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर सफाई की है, सब पत्नी भी आई, बच्चे भी आए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रात रात भर प्रार्थना करो, मतलब आपको 1 घंटे सुबह उठ के तो प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। तो शैतान क्या है? चल्हाक है। क्या है वो? चन्हाक है। पतरस कहता है कि गरजने वाले सिंह के समान है वो। पहला पतरस 5:8 में लिखा है, वो गरजने वाले सिंह के समान है और वो व्यक्ति को तलाश करता है। देखो शैतान सिंह नहीं है, उसके समान है। सिंह में और समान में अंतर होता है, समझ गए। सिंह तो एक ही है, उसका नाम क्या है? यहूदा का शेर यीशु मसीह। यहूदा के सिंह कौन है? यीशु मसीह असली सिंह है, शैतान नकली सिंह है। गरजता है सिंह की तरह, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब असली सिंह आता है तो बस हो गया, गायब हो जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वो क्या करता है? चुपचाप हमला करेगा। जब आप सोचते भी नहीं होंगे ना, उसी समय आएगा, हमला कर देगा। आप सोचेंगे अरे चलो एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो क्या हो गया, एक दिन प्रार्थना में नहीं किया तो क्या हो गया, फिर धीरे धीरे क्या करेगा? चुपचाप हमला करता रहेगा और एक दिन इतना बड़ा हमला कर देगा ना जिसका उपाय ही नहीं है। इसलिए याद रखना, वो क्या है? 100 दूतों का रूप धारण करता है शैतान। वो ये थोड़ी आएगा कि मैं शैतान हूँ, वो तो कहेगा मैं मिकाएल हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, कहेगा मैं जिब्राइल हूँ, मैं तुम्हें वचन बताने आया हूँ। और थोड़ा लपेट हो के वचन बताएगा, जैसे लगा रहे तो बहुत अच्छा वचन है, बाइबल से वचन है, और उसी में फंसा के और एक दिन आपके जीवन नष्ट कर देगा। वो 100 दूतों का क्या करता है? रूप धारण करता है। हालेलुया। क्या करता है वो? और वो आएगा अपने आप को ऐसे भेड़िए के खाल में, नहीं भेड़िए के खाल में नहीं, भेड़िया तो है ही वो, भेड़ के खाल ओढ़ लेगा, एकदम आएगा और बोलेगा अरे 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 देखो ये तो बहुत बढ़िया विश्वासी हैं, बहुत बढ़िया वचन देते हैं, है ना। और एक दिन इतना बड़ा धोखा दे देगा कि आपके जीवन ही नाश हो जाएगा। आज भेड़िया जो ये दुष्टतमाएं हैं, जो शैतानी शक्तियां हैं, यही तो काम कर रही हैं। भेड़ के रूप में क्या आते हैं? यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय और उसके 15 में लिखा है, उसमें बताया था कि भेड़ में क्या करता है? वो शामिल हो जाता है। और भेड़ क्या समझती है? अरे ये तो मेरा ही साथी है, और चुपचाप अपने रख लेती है। और फिर क्या करता है? एक दिन भेड़िए के समान क्या है? फाड़ देता है उनको। आज यही तो हो रहा है संसार में। कुछ भेड़िए आते हैं, 6 महीने रहेंगे और 1 साल रहेंगे और कहेंगे अरे हमें तो कुछ फायदा नहीं बोला। तो क्या करेंगे? अरे देखो इसने हमारे धर्म बदल दिया, हमारे क्या कर रहा है? हमें पैसे दे रहा था धर्म बदलने के लिए। और वही भेड़िया क्या करती हैं? भेड़ों को आके तितर बितर कर देती हैं। यही शैतान को कह रहा है परमेश्वर, यही है। पर ये भेड़िया ये नहीं जानती हैं कि अभी कर लो और परमेश्वर का राज्य आने वाला है, और उस समय देख लेगा परमेश्वर। सब करते रहना उसमें, है ना, कि हम भेड़ है भेड़ है भेड़ है। भेड़ को क्या करना चाहिए? 10 आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान क्या करेगा? भेड़ के क्या करेगा? खाल ओढ़ेगा और आप के बीच में आकर बैठ जाएगा, दुबक जाएगा। और भेड़ क्या समझेंगे? ये तो मेरा ही साथी है, परंतु वो क्या है? सिर्फ खाल ओढ़ा है, नाम का है। क्या है? ऊपर क्या है? भेड़ का खाल है और शरीर क्या है? भेड़िया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखना। पद 13 में लिखा है कि हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा शैतान से लड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति शैतान की शक्ति से बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, पहला यूहन्ना 4:4 में भी यूहन्ना ने भी लिखा है कि हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? शैतान से बड़ा है। हालेलुया। इसलिए हमें डरना भी नहीं है। शक्तिशाली है परंतु उससे बड़ा क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर के शस्त्र या हथियार धारण करके शैतान का सामना कर सकते हैं और शैतान को भगा सकते हैं। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का शस्त्र है, जो युद्ध का हथियार है, इसको हम धारण करके शैतान से लड़ सकते हैं। इफिसियों 6 अध्याय में हम लोग, ठीक है, 10 से लेकर 18 तक जो पढ़ा था उसी से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इफिसियों 6 अध्याय 10 से 18 तक जो है उसके द्वारा बता रहा हूँ। ठीक है, याकूब भी कहता है परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब 4:7 में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, शैतान का सामना करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। हालेलुया। इफिसियों 6:11 में लिखा था, है ना, उसमें क्या लिखा है? पढ़ना को भी एकदम। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बस क्या कर लो? एक नहीं
सारे हथियार, एक नहीं ये 6 हथियार जो है उसको क्या करो अपने जीवन में बांध लो। हालेलुया। अगर हम किसी एक शत्रु को भी नहीं पहनेंगे तो शैतान तुरंत उस असुरक्षित भाग में हमें चोट या घाव पहुंचाएगा। पौलुस बुरे दिन में हमें शैतान के विरुद्ध तैयार रहने के लिए कहता है। शैतान का बुरा दिन कौन सा होता है पता है आपको? परीक्षा, निराशा, सताव, ये शैतान के क्या है एक दिन है जो किसी भी विश्वासी के जीवन में आ सकता है। निराशा लेके आ जाएगा, परीक्षा लेके आएगा, है ना। तो ये बुरे दिन के लिए परमेश्वर कह रहा अभी समय है, तैयार हो जाओ। क्या हो ना, अभी तैयार नहीं होगे तो बुरे दिन में क्या है हार जाओगे। आपकी आत्मा साहस सब खत्म हो जाएगी, आप निराशा में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरे दिन में क्या रहो, तैयार रहो। जब शैतान आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो आपको क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पौलुस के समय में जब तलवार से भाला से लड़ाई होता था तो एक सैनिक क्या है, इसका 6 क्या होता था, ये शस्त्र होता था और वो पहनता था। क्या पहनता था? तोप पहनता था, झिलम पहनता था और तलवार लेकर जूता पहनकर तब लड़ाई पे जाते थे। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भी क्या है उनके समान बने। हालेलुया। क्या बने? उनके समान बने। पहले तलवार क्या पहला क्या है? पहला परमेश्वर का हथियार क्या है जो आपके लिए? सत्य से कमर कसकर बांधना है। हालेलुया। आपको सत्य के पीछे चलना है। शैतान क्या है पता है? झूठ का पिता है। झूठ का क्या है? शैतान पिता है। यूहन्ना 4:44 में लिखा है, जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, वरन वो झूठ का क्या है? पिता है। सत्य पे तो वो रहा नहीं, इसलिए झूठ के सहारा लिया उसने। और उसको हराने के लिए क्या चाहिए? यीशु मसीह जो मार्ग सत्य जीवन है, तो उसको अपने जीवन में ले लो। हालेलुया। आप यीशु के द्वारा जो सत्य है उसके द्वारा शैतान को हरा सकते हैं, आसानी से हरा सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए सिर्फ यीशु के पीछे चलना है, यही पहला हथियार है। सत्य के ऊपर क्या है? विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, घबराना नहीं है। शैतान बहुत सारे झूठ लेके आएगा, लेकिन आपको किसके पीछे चलना है? सत्य के द्वारा। दूसरा क्या है? धार्मिकता का झिलम। दूसरा हथियार क्या है? धार्मिकता का झिलम। हालेलुया। धार्मिकता का झिलम। परमेश्वर ने मसीह में विश्वासी लोगों को धर्मी घोषित किया है। हालेलुया। आपने कितना भी पाप किया है परंतु आप डरो मत, आप धर्मी हो। हालेलुया। आगे से पाप नहीं करना है, परंतु हमने जितने भी पाप किया है उसको प्रभु ने क्षमा कर दिया है। हम यीशु मसीह में क्या है? धर्मी है। यीशु मसीह में क्या है? धर्मी है। हमें इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि मसीह ने हमारे पापों को दंड को अपने ऊपर लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह जो हमारे पाप था उसको अपने ऊपर ले लिया, इसलिए हम यीशु मसीह में क्या है? धर्मी हैं। यीशु मसीह में क्या है? हम उसमें विश्वास करने के द्वारा हम अब पाप के अपराधी नहीं है। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर मर गया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे अपराध क्या हो गया है? क्षमा हो गया है। मरकुस 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। यीशु मसीह धरती पे इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल किया जाए, परंतु वो अपने प्राणों को दिया। कि किस लिए दिया? आपकी छुड़ौती के लिए। आपकी क्या है? छुड़ौती के लिए। हालेलुया। हमें धर्मिकता के झिलम को पहनना चाहिए, अन्यथा शैतान हम पर अधर्मी होने का आरोप लगाएगा। अगर धर्मिकता को नहीं पहनोगे तो शैतान क्या करेगा? आरोप लगाएगा। क्या करेगा? अरे तुम पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हो। लेकिन आप विश्वास रखो, यीशु मसीह में सारे पाप प्रभु ने क्षमा किया। हालेलुया। शैतान क्या करता है? आरोप लगाने वाला एक बड़ा दुष्ट है। उसे हमारे भाइयों को दोष लगाने वाला भी कहा गया है बाइबल में। पढ़ा कहीं प्रकाशित वगैरह में लिखा है 12:10 में कि स्वर्ग में भी था शैतान, तब भी दोष लगाता था। कभी उस स्वर्गदूत के ऊपर दोष लगा रहा है, कभी उसके ऊपर दोष लगा रहा है। तो एक कहते हैं ना कि कुत्ते के दुम क्या है? सीधा नहीं होता है। तो वैसे ही है। और सुअर को कितना भी नहवा के रख दो, साफ सुथरा एकदम कपड़ा पहना दो, सेंट भी मार दो, और उसको छोड़ोगे तो वो कहाँ जाएगी? तो शैतान का भी कुछ ऐसे ही हाल है। समझ गए? तो वो पहले स्वर्ग में भी था तो क्या करता था? वो दोष लगाता था, और धरती पर आया है तो भी क्या है? वो दोष लगाएगा। आपके मन में गलत गलत विचार लेके आएगा। तो ये शैतान का काम है। समझ गए? आगे, शैतान हमें संदेह या भरम में डालने का प्रयास करेगा। शैतान हमारे मन में सब प्रकार के संदेह उत्पन्न करके
हमारे विश्वास को हिलाना चाहता है। वो हमसे कहता है, सुनो क्या कहता है, तुम केवल एक पापी हो, तुम अधर्मी हो, परमेश्वर तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा। मतलब परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। कोई गलती हो जाएगा तो शैतान कहेगा तूने गलती किया ना, अब देखना परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर तुझे माफ नहीं करेगा, परमेश्वर तुझे नरक में डाल देगा। ऐसे दोष लगाता है। ऐसे आता है कभी दिमाग में है? हाँ, तो समझ लेना आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है। हम मसीह के द्वारा सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी घोषित किए गए हैं। हालेलुया। शैतान कितना भी आरोप लगा ले, आप यीशु मसीह में धर्मी हो। क्या हो? यीशु मसीह में धर्मी हो। इसलिए शैतान की बातों को नहीं सुनना। तीसरा क्या है? पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते। तीसरा हथियार क्या है? पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, जो 6:15 में लिखा है सुसमाचार। अगर हम जूते नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा? ठोकर लगेगी। क्या लगेगा? इसका मतलब है कि हमें मसीह को सुसमाचार को दूसरे तक क्या करना है? पहुंचाना है। सुसमाचार के जूते क्या है? हमारा जहां भी पैर जाता है, चाहे कंपनी में जाए, चाहे रिश्तेदार के घर में जाए, तो वहां पर मौका ढूंढना है यीशु के बारे में बताने का। हालेलुया। आप जाएंगे किसी के घर में तो आपको पानी पिलाएगा, चाहे आपके रिश्तेदार हो चाहे कोई हो, फिर आके बातें करेगा, समाचार पूछेगा, फिर अपने बारे में बताएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है कि मैं कैसे इसको प्रभु के बारे में बता सकता हूँ। या आपसे कहेगा अरे मेरा तो हमेशा तबीयत ही खराब होता है, तो आपको गवाही देना हंस के मुस्कुरा के, है ना, अरे हम तो जब से प्रार्थना में गए, जब से तो हम भले चंगे रहते हैं, है ना, हम तो प्रार्थना करते हैं, एक काम करो आओ तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दे, तुम ठीक हो जाओगे। तो मना थोड़ी करेगी? मना करेगा? कोई बीमार है, कहोगे तुम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूँगा तुम ठीक हो जाओगे, वो मना करेगा? किसके नाम से? यीशु के नाम से। यही होता है मेल मिलाप के शुभ समाचार की जो जूता है। तो इसलिए क्या है, हम इतना ध्यान रखें। किसान को जूते की जरूरत नहीं होता है, पर एक सिपाही को होता है। हालेलुया। तो आप एक सिपाही हो, इतना ध्यान रखें। जूते क्या करता है? हमें ठोकर खाने से बचाते हैं। जूते हमें तैयार रहने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कोट पैंट सब पहन लो और पाँव में जूते नहीं पहनो तो सब लोग आपके पैर देखेंगे ना। वो तो संसारिक बात है। पर शैतान देखेगा पैर खाली है तो इसके पैर ही तोड़ देगा। देखो तीर कैसे चला रहा है, निशाना लगाता है इसका, है ना, एकदम गुस्से में। कहीं भी देखेगा ना तो क्या कर देगा? वहीं पर चला देगा। तो इसलिए क्या है, शुभ समाचार जो जूता है उसको लोगों के तक पहुंचाना है कि वो जैसे आपका उद्धार हुआ है वैसे उनका भी उद्धार हो जाए। हालेलुया। पांचवा क्या है? विश्वास। चौथा क्या है? विश्वास की ढाल। क्या है? विश्वास की ढाल, जो पद 16 में लिखा है, पिछले 6:16 में लिखा है। क्या लिखा है? ये ढाल परमेश्वर में हमारा विश्वास है। ढाल क्या है? परमेश्वर में हमारा विश्वास है। जब हम अपनी ढाल उठाते हैं तब हमें परमेश्वर के सामर्थ पर पूरा भरोसा हो सकता है। पौलुस के समय में किसी सैनिक को जो ढाल थी 4.5 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी थी। ढाल जो पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए प्राप्त थी। इसी रीति से जब हम अपनी आत्मिक ढाल को उठाते हैं तब हम शैतान के तीर से जो वो चलाता है सुरक्षित हो जाते हैं। शैतान के बाण, ये बात है, क्या है बात है? डर, निराशा, भरम, संदेह। जब हम अपने विश्वास की ढाल को उठाएंगे तब ये बातें हमें स्पर्श करने में असफल हो जाएगी। हालेलुया। क्या हो जाएगा? असफल। शैतान ये जो ढाल अगर आपके जीवन में विश्वास की जो ढाल नहीं होगा ना तो शैतान क्या करेगा? हमला करेगा, संदेह डाल देगा, निराशा में डाल देगा। जब निराशा में जाएंगे तो क्या करेंगे? प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। लगता है प्रार्थना में मन आए? डर डाल देगा, डर। एक भाई साहब बोल रहे अरे धर्म परिवर्तन में तो लोगों को जेलों में डाल दें, हम नहीं जाएंगे प्रार्थना में। वो आज आया नहीं है ना, और नहीं आया उस दिन, मेरे को दूसरे के द्वारा पता लगा। डर डाल देगा शैतान। अरे हम जेल में चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चों को कौन पालन पोषण करेगा? अरे हम अभी सोच रहे, परमेश्वर ने जब आप विश्वास में आए थे ना उसी समय परमेश्वर ने आपके लिए वो योजना बना के रख दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये डर डालेगा। तुम्हारी शादी कैसे होगा? तुम्हें घर से निकाल देंगे, हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। आज माँ बाप ऐसे ही लड़ रहे हैं, बाल बच्चे वापस में यीशु के कारण। या तो यीशु को छोड़ दो या हमें छोड़ दो। आज पत्नी भी ऐसे ही कर रही है। जिनकी पत्नी विश्वास में नहीं है, जिसका पति विश्वास में नहीं है, उनके घर में भी यही कहानी हो रही है। क्या है? डर। शैतान करेगा, रिश्तेदारों के द्वारा डर पैदा करेगा। आप सोचेंगे अगर हमें छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? एक आई थी छोड़ के चली गई,
भाई भी आए थे, उनके पति वो भी छोड़ के चला गया। अरे हमारे बाल बच्चे जो अभी 20 साल के हैं, अगर हम बूढ़े हो जाएंगे तो कौन हमें कमा के खिलाएगा। इसीलिए उन्होंने 1 साल मेरे ख्याल से प्रभु के साथ चले, उसके बाद छोड़ के चले गए। हाँ, तो डर ये आपके अंदर डालेगा। हो सके आपके बच्चे आपको धमकी दें या माँ बाप आपको धमकी दें कि हम यीशु को मानेंगे, हमारे घर से निकाल देंगे तो कौन हमें अपने पास रखेगा। पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। बोला 100 गुना। कितना? 100। कलेसिया में इतने भाई बहन है, हालेलुया, इतने माता पिता हैं। वहाँ पर पढ़ना ध्यान से, ठीक है। किसी को वचन मिलेगा तो पढ़ लेना, अभी समय नहीं है। वहाँ पर कह रहा है कि 100 गुना तुम्हें मिलेगा, 100 गुना भाई बहन होंगे, 100 गुना माता पिता होंगे, आत्मिक पिता। जैसे भले आप उनकी पेट से उनकी मतलब माँ की पेट से पैदा नहीं हुए, लेकिन उससे बढ़ के क्या करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। है बच्चे इतने होंगे, आप बच्चे से प्यार करो। पत्नी के बारे में नहीं लिखा, पत्नी एक ही है, ठीक है, वहाँ पर पढ़ना। और पत्नी के बारे में नहीं लिखा है, समझ गए। तो डर को क्या है अपने जीवन में मत आने दो। हम क्या खाएंगे, कहाँ क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, संसार के लोग कर रहे हैं, उनको करने दो। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। निराशा हो डाल देगा शैतान, भरमाएगा। जो बाइबल नहीं पढ़ते, वचन को यहाँ पर नहीं आते हैं, महीने में 1 बार 2 बार आएंगे, वो क्या सीखते हैं, कुछ नहीं सीखेंगे। तो वो क्या कर देगा, भरमा देगा उनको। क्या कर देगा, संदेह पैदा कर देगा, और वो क्या हो जाएंगे, एक दिन ठोकर खाएंगे, क्योंकि उनके पास ढाल था ही नहीं। ढाल जो पूरे शरीर की रक्षा करता है वो था ही नहीं उनके पास। इसलिए क्या है, वो भरमाने में आकर चले जाते हैं, असफल हो जाते हैं विश्वास में। तो इसलिए क्या करना है, विश्वास का ढाल आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 5वां क्या है, उद्धार का टोप। क्या है, उद्धार का टोप, जो इफिसियों 6:17 में लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ। सैनिक के सिर पर रखा लोहे का टोप उसके सिर की रक्षा करता है, ताकि उसका शत्रु उसकी हत्या ना कर सके। इसी रीति से उद्धार का टोप शैतान के द्वारा की जाने वाली हमारी आत्मिक हत्या से हमारी रक्षा करता है। टोप हमारे उद्धार, हमारे अनंत जीवन का बीमा है। अगर हम अपना टोप पहनेंगे तो शैतान हमारे अनंत जीवन को जो हमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार का टोप क्या है, उद्धार का टोप क्या है, जो हमारे पूरे शरीर का ये सर क्या है, सबसे ऊंचा रहता है। अगर सर कट गया तो मर जाएंगे। तो टोप बहुत जरूरी है। हालेलुया, टोप पहने रहेंगे, उद्धार का टोप। हाँ, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है। स्वर्ग में हमारे लिए क्या है, अनंत जीवन मिल गया है। ये उद्धार का टोप एक बीमा है, जो अभी पढ़ा। क्या है, एक बीमा है जो अनंत जीवन के लिए है। हालेलुया। सीधा यहाँ से मरोगे, आँख वचन कहता है, आँख की जो पलके है ना, ऐसे लुप्त करेगी या सीधा स्वर्ग में। हालेलुया। कोई आएगा आपके तलवार से मुंडी काट देगा ना, तो आपको दर्द भी महसूस नहीं होगा, सीधा स्वर्ग में आके खोलोगे। या मर जाओगे तो दर्द क्या है, महसूस नहीं होता है। पर जो टेम्परेरी हैं, वैसे नाम के विश्वासी हैं, उनको तो बुढ़ापे में बहुत दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए उद्धार का टोप लेना बहुत जरूरी है। ये लास्ट है, 6वां, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। आत्मा का तलवार, ये शैतान पर आक्रमण करने के लिए है। हम बिना तलवार के शैतान को पराजित नहीं कर सकते। तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन। तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन। हम याद रखें कि परमेश्वर ने केवल अपने वचन के द्वारा सारी पृथ्वी की और सारे विश्व की सृष्टि की। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, ये दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो उसके वचन का तोड़ निकाल सके। हालेलुया। वो तलवार पवित्र आत्मा की तलवार है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का वचन को इलाज दिलाता है। जैसे यूहन्ना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें से कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को उपयोग करके शैतान को पराजित करें। परमेश्वर के वचन को तलवार के रूप में प्रस्तुत करने का एक उत्तम उदाहरण है और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। मत्ती 4 पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने वहाँ पर 1 से 11 तक तलवार को इस्तेमाल किया था। ये जो तलवार है इसका क्या किया था उसने, जो 6वां है जो हथियार है उसको इस्तेमाल किया था यीशु मसीह के पास। मत्ती 4 में वहाँ पढ़ोगे तो वहाँ पर आया था शैतान। एक बार आया तो क्या कह रहा है, भूख लगी है तो पत्थर को आज्ञा दे रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने क्या किया, अपना तलवार चलाया। क्या कहा,
मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता, परंतु परमेश्वर का वचन से जो उसके मुख से निकलता है जिंदा रहता है। हालेलुया। चल फिर दूसरी बार आया तो क्या बोला? बहुत ऊंची जो मंदिर का गुम्मट था ऊपर ले गया और कहा यहाँ से अपने आप को गिरा दे, तो परमेश्वर का पुत्र है तो स्वर्गदूत आएंगे तुझे बचा लेंगे। परंतु क्या कहा? फिर तलवार अपने चलाया। यीशु मसीह ने कहा कि ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। तीसरी बार में क्या हुआ? कहा कि तीसरी बार आया तो कहता तुझे ये चाहिए ना राज्य, मेरे को प्रणाम कर, मैं सब दे दूंगा क्योंकि ये मेरे को सौंपा गया है। क्या कहा? फिर तीसरी बार अपना यीशु मसीह ने तलवार चलाया और कहा प्रणाम किसको करना है? सिर्फ परमेश्वर को। तो अपने प्रभु परमेश्वर के प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। हालेलुया। और कहा है शैतान दूर हो जा, दूर हो गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के पास ये सारा हथियार था। हालेलुया। 6 हथियार था। आपके पास भी हथियार रहेगा तो आप क्या है शैतान से जीत जाएंगे। और लास्ट एक बात है प्रार्थना। क्या है? 6 हथियार ले लिया परंतु प्रार्थना नहीं करते हो तो भी आप जीते नहीं सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रार्थना जो है ना, प्रार्थना वो 7वां हथियार है। किसके लिए प्रार्थना करना है? अपने लिए भी करना है। कलीसिया के जो विश्वासी जो दुख उठा रहे हैं, बीमारी में हैं, दुष्आत्माओं से पीड़ित है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि वो जीते। क्या करे? वो जीते। आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो हार जाएंगे। इसलिए लगातार उनके लिए प्रार्थना करना है। अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना है कि वो क्या है सांसारिक वस्तुओं से बचे और बुरे काम से बचे। पास्टर के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो हार जाएंगे। इसलिए आपको जितना प्रार्थना आता है, आप कितना भी पुराना विश्वासी हो, अपने कलीसिया के, जैसे मैंने ग्रुप में डाला था सबका नाम लिखकर, उनका नाम लिख लो कॉपी पर, मोबाइल में सेव कर लो। रोजीना सोने से पहले उस विषय के लिए प्रार्थना करके सो, तभी आप भी जीतोगे, वो भी जीतेंगे। और कैसे प्रार्थना करना है? पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना है। अगर किसी को प्रार्थना करने नहीं आता है तो परमेश्वर से मांगे, हे पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने सिखा। हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे। एक वचन पढ़ो उसके बाद खत्म करते हैं। रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आपको नहीं पता कि क्या प्रार्थना करना है, नाम लिख के दिया है, परंतु पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? सिखाएगा। और ऐसा कंटिन्यू करोगे तो एक दिन प्रार्थना योद्धा बन जाओगे। हालेलुया। क्या बन जाओगे? प्रार्थना योद्धा। 6 हथियार अपने जीवन में लेना है और 7वां हथियार जिसे हम कह सकते हैं प्रार्थना। कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, हमारे भाई बंधु जो दुख उठा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, जो बीमारी में है, दुष्आत्माओं से पीड़ित हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया बढ़ने के लिए प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना योद्धा बनो। परमेश्वर आपके लिए उपाय किया है और इसका जो भी हथियार आपके ऊपर यूज करेगा, जो जलते हुए तीर है, ये आपको जो परमेश्वर का 6 हथियार है क्या करेगा? वो सुरक्षा देगा। हालेलुया। सुरक्षा देगा। निराशा में, परीक्षा में, बीमारियों में, अकाल में, हर चीज में क्या करेगा? वो आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना है भाई बंधु के लिए। आपको जानना है कि कलीसिया में क्या हो रहा है, कौन दुखी है, कौन प्रॉब्लम में है, हमारे कलीसिया में क्या क्या हो रही है, अभी क्या कमी घटी है, उसके लिए प्रार्थना करना है। आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं। नहीं तो एक दिन क्या होगा? उसके अंदर क्या है? कड़वा जड़ फूटेगा और एक दिन छोड़ चला जाएगा। इसलिए क्या आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपके पास्टर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या? कलीसिया प्रार्थना कर रही है। नीचे जा रहा है तो समझ लो कलीसिया प्रार्थना ही नहीं कर रही। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पौलुस क्या कहता है? आगे पढ़ लेना, अभी समय नहीं है। 19 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, हमारे लिए भी विनती करो, सब पवित्र लोगों के लिए विनती करो, हमारे लिए भी करो। पौलुस जिसने ये लिखा पत्री, इफिसियों के पत्री जिसने लिखा, बोलो लास्ट में कह रहा है हमारे लिए प्रार्थना करो। कौन? पास्टर। किससे बोल रहा है? विश्वासी से। आत्मा के जो युद्ध के जो हथियार है इसको ले लो और प्रार्थना करो। सबके लिए प्रार्थना करो, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर रास्ता खोले वचन सुनाने की। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। समझ में आया? 6 हथियार अपने जीवन में लेना। इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, फिर से आप घर पे आराम से पढ़ लेना, ठीक है। और परंतु आप प्रार्थना करने वाला बनना है, ठीक है।
इसको ध्यान से पढ़ना है। आप इफिसियों के पत्री पढ़ो और प्रार्थना करो और ज़रूर निराशा से बाहर आओगे, बीमारी से बाहर आओगे, शैतान से आप जीतोगे। हालेलुया। अगर ये 6 हथियार आपके जीवन में नहीं है तो फिर आप हार जाओगे। ठीक है, इस बात को क्या है ध्यान रखना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।